हेलो एवरीवन, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल K&M एजुकेटर क्लासेस। बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं वो साइंस की क्लास 7 की साइंस NCERT बेस्ड जो है मैं आपको सिलेबस करा रही हूँ, जिसकी जो है 7 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और जो चैप्टर नंबर 8 है वो हमारा जो है चल रहा है, जिसकी एक वीडियो जो है वो कल जो है हम करा चुके हैं। तो जो चैप्टर नंबर 8 है वो है आपका विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। हम जो बात कर रहे हैं वो हम विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स पर बात कर रहे हैं, जिसमें कि विंड्स जो है वो आपको बताया जा चुका है कि विंड्स होती क्या है, हवाएं क्या है और इनको किस तरीके से ये चलती हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्टॉर्म्स पर एंड साइक्लोन्स पर। स्टॉर्म्स का मतलब क्या होता है? स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। ठीक है, तूफान क्या है? और साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात, इसको क्या बोलते हैं आप? चक्रवात। तो तूफान क्या होती हैं, चक्रवात क्या होते हैं, आंधी तूफान जो आते हैं उनके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म। स्टॉर्म है क्या? जो तूफान होते हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ पर सी होता है, समुद्र होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर तूफान जो है, स्टॉर्म जो है वो ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं वहाँ पर? क्योंकि जो वाटर होता है, सी जो होता है, वहाँ पर क्या होता है, जब एयर जो है वो हाई प्रेशर पर होती है तो क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर को जो है वो ऊपर उठाती है। जब हवा जो है वो तेज़ गति से बहेगी तो क्या होगा, इससे वाटर जो होगा, जो जल होगा, उसका स्तर जो होगा वो ऊंचा उठेगा। इससे क्या होगा कि जब जल ऊपर उठेगा तो क्या होगा, वो जो है एक तूफान का रूप धारण कर लेगा। इसको बोलते हैं हम तूफान। यानी कि अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म। डेफिनेशन देखिए यहाँ पर। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर लार्ज एरियाज ऑफ लो प्रेशर। जब हवा जो है, जब वो तेज़ ऊपर उठती है तो क्या होता है कि हवा का जो जो तेज़ उठना है, उस टाइम पर जो जब हवा तेज़ बहती है तो वहाँ पर जो है प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। हवा तेज़ होती है, स्पीड हाई होगी तो प्रेशर लो हो जाएगा। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर लार्ज एरियाज ऑफ लो प्रेशर और एक्सट्रीम डिप्रेशंस। दे ऑक्यूर इन एरियाज वेयर सी सरफेस, जहाँ पर जो समुद्र होता है वहाँ पर जो ज़्यादा जो है स्टॉर्म जो है वो देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर्स आर ओवर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने आपको बताया कि स्टॉर्म जो होता है, तूफ़ान जो होता है, वो कहाँ होता है? वो समुद्र एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर ज़्यादा जो है तूफ़ान आते हैं। आपने सुना भी होगा कि वहाँ तूफ़ान आया है। कहाँ पर? जो जो समुद्री एरियाज़ होंगे ना, जो सी एरियाज़ होंगे, वहाँ पर जो है स्टॉर्म्स जो है वो ज़्यादा जो है देखने को मिलते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि जो एयर है, वो एयर की स्पीड जब हाई होगी, एयर स्पीड जो है हाई होगी तो क्या होगा, उसका प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। प्रेशर लो हो जाएगा तो जो पानी है वो जो है ऊपर उठेगा और जो है जो लहरें होंगी वो एक तूफ़ान का रूप ले लेंगी। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा व्हाट इज़ अ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है बच्चों आंधी तूफ़ान। जो आंधी तूफ़ान आते हैं यानी कि जो बिजली चमकती है, आंधी तूफ़ान, आंधी या तूफ़ान या फिर जो बिजली कड़कती है। आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है कि एकदम से बिजली चमकती है। रात में ये ज़्यादा होता है, जब बारिश होती है उसके बाद में क्या होता है कि बिजली चमकती है। व्हाट इज़ द थंडर स्टॉर्म? अ थंडर स्टॉर्म इज़ ए स्टॉर्म विद लाइटिंग एंड थंडर। क्या होता है? लाइटिंग होती है, नहीं होती, लाइटिंग होती है एंड थंडर। इट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कोलुमिनस क्लाउड यूजुअली प्रोड्यूसिंग गस्टी विंड्स, हैवी रेन एंड समटाइम्स हेल। जब बहुत तेज़ जो है वो बारिश हो रही होगी, लाइटिंग होगी, थंडर होगा, तो वहाँ पर जो है क्या होता है, आंधी तूफान, बिजली चमकना, ये सब जो होता है तो इसको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म क्या था? या थंडर स्टॉर्म, इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से हम लिखेंगे। अ थंडर स्टॉर्म इज़ ए स्टॉर्म विद लाइटिंग एंड थंडर। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ कोल्यूमिनम्बस क्लाउड। यहाँ पर कोल्यूमिनम्बस जो क्लाउड होते हैं वो जो है, उन क्लाउड्स की वजह से जो प्रेशर होता है, जो वो होता है, जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर जो एयर है, जब वो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है हमारा, यहाँ पर क्या होता है कि जब बारिश होती है तो क्या होता है, जो पानी होता है वो वाटर
वेपर की वजह से जो है वो ऊपर जाता है, तो जब वहाँ पर जो है क्लाउड बनाता है, ठीक है। तो यूजुअली प्रोड्यूसिंग गस्टी विंड्स, हैवी रेन एंड समटाइम्स हेल। तो ये हमारा क्या कहलाता है, थंडर स्टॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, थंडर स्टॉर्म कहलाता है। अगला देखिए, अगला हम बात करेंगे साइक्लोन्स। साइक्लोन्स क्या होता है, व्हाट इज साइक्लोन। साइक्लोन्स का मतलब होता है चक्रवात। चक्रवात हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चक्रवात। चक्रवात से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि चक्रवात का मतलब क्या है, चक्करदार हवा। चक्करदार हवाएं, चक्रवात का मीन्स होता है चक्करदार हवाएं, ठीक है। तो जो चक्रवात यानी कि चक्करदार हवाएं। अब आपको इससे लग रहा होगा चक्करदार मतलब इस तरीके से जो हवाएं हैं वही आपको क्या कहलाएगा, साइक्लोन्स कहलाता है। साइक्लोन्स आर ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स, जो तूफान, जो बड़े बड़े स्तर के जो तूफान होते हैं, कॉज्ड बाय विंड्स ब्लोइंग अराउंड अ सेंट्रल एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमेशा जो याद रखना कि जब क्या होता है कि जो ये होते हैं चक्रवात जो होते हैं, ये किस वजह से, क्या रीज़न है कि ये चक्रवात जो है वो आते हैं, क्यों आते हैं। तो चक्रवात का जो जन्म होगा वो दो अलग अलग जो टेम्परेचर वाली जो वायु राशियाँ होंगी उनके जो विपरीत दिशाओं के से जो मिलने के कारण होगा। मतलब जो हॉट एयर है एंड जो कोल्ड एयर है, उन राशियों का जो मिलेंगी जब वो, तो इससे जो है चक्रवात जो है वो उसका जन्म होगा। तो जो गर्म और ठंडी वायु राशियाँ मिलने से क्या होता है, चक्रवात जो है वो बनते हैं, ठीक है। चक्रवात जो है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि विंड्स ब्लो एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउथ हेमिस्फीयर। जो हवाएं होंगी वो हमेशा कैसे चलेंगी, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। इस तरीके से ये है आपका, इस तरीके से है, ठीक है, चक्रवात। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ब्लोइंग जो हवा है वो इस तरीके से यहाँ पर चल रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और साउथ हेमिस्फीयर में कैसी चलेगी ये चलेगी आपकी क्लॉकवाइज। साउथ हेमिस्फीयर में कैसी चलेगी आपकी क्लॉकवाइज। तो ये हुआ यहाँ पर जो चक्रवात हैं वो जो है चक्रवात में जो हवाएं होती हैं वो बाहर से बाहर से जो सेंट्रल की ओर जो वो चलती हैं, बाहर से केंद्र की ओर जो है वो चलती हैं हवाएं, ठीक है। क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर जो है पोल्स पर, वहाँ से जो है लो प्रेशर पर आएंगी, क्योंकि उसको बैलेंस करनी है उसको। चक्रवात में क्या होता है कि इन हवाओं में जो है उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंड जो साउथ हेमिस्फीयर है उसमें जो है क्लॉकवाइज जो है ये मूवमेंट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो चक्रवात होता है इंडिया में, तो जिसको चक्रवात बोलते हैं, जो इन हवाओं को हम क्या कहते हैं, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है इनको। जैसे कि ये जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ये जो विनाशकारी होती हैं, ये चक्रवात जो होते हैं बहुत विनाश करते हैं हर। तो यहाँ पर जो चीन होता है, चाइना में जो इसको इस सागर चीन सागर में जो इसको टाइफून कहते हैं। टाइफून टर्म यूज इट व्हेन इट फॉर्म्ड इन द पैसिफिक ओशन में, इसको क्या बोलेंगे हम, टाइफून, ठीक है। इन हवाओं को हम क्या बोलते हैं, टाइफून। हरिकेन टर्म यूज व्हेन इट फॉर्म्ड इन द अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन में हम इसको बोलेंगे हरिकेन, ठीक है। हरिकेन यानी कि पश्चिमी द्वीप में हम इसको बोलते हैं हरिकेन। और साइक्लोन हम किसको बोलते हैं, यानी कि चक्रवात, टर्म्ड यूज्ड व्हेन इट फॉर्म्ड इन द साउथर्न ओशियन, जो साउथर्न ओशियन और इंडियन ओशन है वहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोन यानी कि चक्रवात बोलते हैं। यानी कि अलग अलग नेम से जो है इसको बुलाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टाइफून कहाँ पर बोला जाता है, ये साइक्लोन कहाँ बोला जाता है। एंड विली विली टर्म यूज इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये विली विली। ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या कहा जाता है, विली विली। तो बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर कि जो चक्रवात है इससे हम किस तरीके से बचेंगे, यानी कि जो साइक्लोन है इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है कि चक्रवात आता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इससे कैसे सेफ रहा जा सकता है। तो पहला पॉइंट्स है यहाँ पर कि जो आपका कम्युनिकेशन के थ्रू यानी कि संचार माध्यम, जैसे कि रेडियो है आपका क्या है यहाँ पर, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है। यहाँ पर क्या होता है, इनके द्वारा जो है इन्फॉर्म जो कर दिया जाता है लोगों को कि यहाँ पर जो है समुद्र
जो है तूफ़ान आने वाला है या चक्रवात आने वाला है, तो आप जो है उस एरियाज़ में ना जाएं। तो ये जो है ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू कि जिससे लोग जो हैं वो सी एरियाज़ में जो है वो ना जाएं वहाँ पर, क्योंकि उनके लिए जो है वहाँ पर ख़तरा रहता है। हाँ, और सेकंड जो है वहाँ पर ये होता है कि चक्रवात के कारण जो टूटे पुल वगैरह होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, तो उनको जो है ना छुएं। घरों की जो बिजली की लाइट है उसको काट दें, उस टाइम पर जो है घरों की लाइट्स को जो है वो काट दें। थर्ड है हमारा कि बाढ़ के पानी में न जाएं और वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो जहाँ पर बाढ़ आई है वहाँ पर जो है बहुत सारे जो है पॉइजनस जो है एनिमल्स होंगे, वहाँ पर विषधर जीव जंतु होंगे, तो वहाँ से जो है वहाँ उनके पास न जाएं, बाढ़ के पानी के पास। और सेकंड नेक्स्ट है हमारा कि चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने के अनाज व स्वच्छ जल सुरक्षित स्थान पर रखें। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें और सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनें। जहाँ पर आपका जो एरियाज़ जो बड़े बड़े मकान वगैरह हैं, खुले स्थान जो हैं, वहाँ पर जाने से बचें, वहाँ न जाएं। और अपना जो होम है, अपना जो घर है, वहाँ की जो खिड़की दरवाजे जो है वो उनको बंद कर लें और घर में ही रहें। जब जिस टाइम पर ये समुद्री तूफ़ान, साइक्लोन्स वगैरह चक्रवात आते हैं, तो इन एरियाज़ में जाना नहीं चाहिए, अपने घरों में ही सेफ़ रहना चाहिए और खुले स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए। तो ये था आज हमने जो बात की थी, वो हमने बात की थी चैप्टर नंबर 8 की, और टॉपिक की क्या थे हमारे स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स पर हमने बात की थी। ये हमारा जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट होता है। तो जिन भी बच्चों ने वो जो पहले की जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं, तो वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिए और साथ के साथ अपने नोट्स जो हैं वो बनाते चलिए। नेक्स्ट जो कल हम बात करेंगे वो हम चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे। तो जो है हम कल मिलते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।